बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि रब ने हिम्मत दी और आज एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं चूल्हों की सफाई कर रही थी तो सोचा व्लॉग को स्टार्ट कर दूँ, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। आज मैं बना रही थी बीफ बारबेक्यू, तो कर रही हूँ लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में, सिंपल एंड इजी स्टाइल में। ये मैंने इस तरह से लगा ली है। गोश्त को मैंने मसाला लगा के, बहुत कम मसाले लगा के मैरिनेट कर लिया था, लेकिन कचरी पाउडर लाजमी लगाएं तो बीफ गल जाएगा। मैं बहुत आसान वाला तरीका करने लगी हूँ जो मैं आपको साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने इसको मसाला लगा के इस तरह से इसको मैं परो लिया। अब दिखाती हूँ मैं आपको स्टिक के मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे कर रही हूँ। ये देखें, बीफ को मैंने मसाला लगा के रख लिया था। अब हम इसको स्टिक्स में परोएंगे। बीफ बोटी को मैं कैसे स्टीम करूंगी और किस तरह से बनाऊंगी मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको कि मैंने इसके लिए बहुत आसान और सिंपल वाला तरीका अपनाया है। मैंने क्या किया है, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये तो आप अपनी मर्ज़ी से मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन कचरी पाउडर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, वो लगा के मैंने इसको 1-2 दिन के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। सॉरी, वो मैं सब कैप्चर करना मुश्किल हो गया था, नहीं कर सकी, याद ही नहीं रहा। लेकिन अब जो कर रही थी प्रोसेस, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ मैं क्यों ना शेयर करूं। तो मैंने इस तरीके से इसको मैरिनेट किए हुए बीफ को उठाया, इसको इस तरह से स्टिक में पिरो दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने ऐसे किया है कि फॉइल पेपर लेके उसके सबसे पहले जो प्लेट, जो बर्तन है उसके ऊपर लगा के स्टैंड के ऊपर रख के नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कवर करके नहीं पकाऊंगी, ठीक है। मैं इसको बारबेक्यू वाला ही टेस्ट दूंगी क्योंकि मैंने इसमें सारे फ्लेवर जो है वो बारबेक्यू मसाले के, आपके हज़ारों रेसिपी हैं नेट पे, आप सर्च करेंगी तो कोई भी मसाला आप लगा के कर सकते हैं। सिंपल जो मैं करने लगी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इस तरीके से एक स्टैंड लेके उसमें ये लगा दिया है। अब मैं इसको एक पुराना सा पॉट लेके उसमें नमक की ये तह बिछा दी है। अब मैं क्या करूँगी कि वो जो मैंने स्टैंड रखूँगी नीचे और स्टैंड के ऊपर मैं ये स्टैंड को यूँ सेट कर लूँगी। इसके बाद मुझे साइडों से दिचका जो होगा, जो भी बर्तन होगा, पार्ट जो होगा वो बहुत गर्म होगा, तो बहुत एहतियात के साथ आपने ये प्लेट बीच में रखनी है ताकि आपका हाथ ना जले। बड़ी एहतियात के साथ मैंने रखा है क्योंकि मेरे पास पार्ट जो है ना वो बहुत छोटे वाला है। अच्छा देखिए कैसी लग रही है। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए नीचे से नमक की तह है, कोई पानी नहीं लगाएंगे हम। 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मल हीट पे, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे कि पानी खुश्क हो जाए। मैंने आपको दिखाया कि सब्ज़ी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई। ज़ाहिर बात है जब बच्चे, मुझे पता है कि टमाटर भी निकालेंगे, उन्होंने खाना नहीं है, हरी मिर्च तो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए रखी हैं। अदरवाइज़ अब बच्चों के ऊपर अगर डिपेंड किया जाए या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर किया जाए तो उनमें से कोई भी वेजिटेबल नहीं लेगा। तो जो चीज़ आपको कंफर्ट लगती है या जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी फैमिली खाती है तो आप शिमला मिर्च वगैरह रख सकते हैं, लगा सकते हैं साथ में। अच्छा, अब मैं पैन में रख के अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा यूँ चम्मच के साथ ऑयल जो है वो सिर्फ स्प्रिंकल करूँगी कि ये नीचे लगे वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसको। अब बस मैं इसको स्टीम दे दूँगी और ये तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें पानी नहीं है तो ये बिल्कुल ड्राई वाली बनेगी। मैं तैयार होती है मैं दिखाती हूँ, लेकिन तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊँगी, दम दूंगी, पकाऊंगी नहीं, इसको ढक देना है मैंने। सॉरी, नॉर्मल पुराना सा एक पार्ट था मेरा देगचा सा, तो मैंने वो लिया है। मैं कोई आटा वगैरह कुछ नहीं लगा रही, लेकिन ये है कि आप ऐसा पार्ट लें जिससे हीट बाहर ना निकले। तो मुझे पता है कि इसमें से नहीं निकलेगी, इसमें मुझे कुछ भी ऊपर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आराम से ये आप बेक कह लें, इसको कह लें, बारबेक्यू कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये तैयार हो जाएगी। डिश बनाना आसान होता है, उसका नाम देने बहुत मुश्किल है। बीफ बारबेक्यू स्टिक्स जो बनी थी वो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन मैं फ़ाइनल कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि सब आ गए थे और फिर सबका वेट करना मुश्किल। लेकिन अब मैं आपको कहूँगी कि 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे इनको पड़ा रहने दें, स्टीम में, दम में, जो भी कह लें, तो बहुत मज़े की तैयार होंगी। जब सारी फैमिली आ जाए और ऐसी कोई चीज़ बनी हो ना, तो वेट करा के और इनसे ये कहना कि थोड़ी देर के लिए वेट करें और हमने कोई तस्वीर वगैरह बनानी है या हमने कोई वीडियो शूट करनी है, इम्पॉसिबल है।
ये देखिए मेरे हरा धनिया के प्लांट कितना अच्छा, बहुत मुश्किलों से हरा धनिया लगा। ये तो पानी भी नहीं लेता, बहुत नाजुक वाला पौधा है ये है दाल चावल खिचड़ी, साथ में प्याज को अलग से फ्राई करेंगी और फिर डालेंगे उनके लिए बॉईल करने के बाद तड़का लगाएंगे। ये हमारी एक और साथ वाली पड़ोसन है, उनके लिए बना के भेज रही है, ये बहुत अच्छी हैं। वो बेचारी दाल मांगने आई हैं, इन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हें खिचड़ी बना के देती हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। कितनी स्वीट पड़ोसन है। मैं भी इंजॉय करूँ, देखा करेंगे हमने क्या काम। ये स्वीट पड़ोसन के लिए खिचड़ी तैयार हो के जाएगी। वाह क्या बात है। जीरा, सफ़ेद जीरा, वाह क्या बात है। अच्छा ज़ीरा डाला है, प्याज है, इनको ब्राउन करेंगे और चावल बॉयल करके दाल चावल, ये तड़का लग गया। ज़बरदस्त सिंपलिंग साउंड आया। ये देखिए चावल जा रहे हैं पड़ोसन के। और सच्ची मुच्ची आपने तो उसका केपा बना दिया चावलों का, तो पेट जो ख़राब है पड़ोसन का। अच्छा ये इसलिए, ये पड़ोसन मेरी बहुत शौक से वीडियो देखती है, जब मेरी वीडियो देखेगी बहुत हंसेगी। हमने उसके लिए चावल भेजे और इतनी दुनिया को दिखा के चावल भेजे है ना, चीज़ें भेजी और एहसान भी किया है ना, सबूत भी है। ये इनकी जो एंड में ये जो गार्निशिंग करती है ना प्याज के साथ, मुझे बहुत मज़े लगती है। चले अच्छी बात है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करें, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हुआ करें, और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो ऐसे खिचड़ी बनाकर भेजा करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होंगी, हमारी लोग और टिकटॉक डिफरेंट वाली, ओरिजिनल और रियल वाली। मैं आप सारी बहनों से कहूँगी कि एमरजेंसी में कभी आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन बच्चों को कम से कम चाय बनाना तो चलो मुश्किल है, लेकिन अंडा बनाना आना चाहिए। क्योंकि रोटी तो अगर बंदा बाज़ार से ले आता है, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो सालन गर्म करना, ये छोटे छोटे काम जो है ना खाने पीने के मामले में, जो माएँ सेपरेट रहती हैं उनके बच्चों को ये काम ज़रूर आना चाहिए। मैं नान ऐसे गर्म करूँगी कि जस्ट सिंपल टैप को खोल के और उसको यूँ पानी लगाती हूँ, बस इस तरह पानी हल्का सा सारे उसे गीला किया, थोड़ा सा घी डाला तवे पे और साथ ये गरम नान, ये पानी वाला नान रखा और ऊपर थोड़ा ढकना लगा दूँगी। इस तरह ढक्कन लगा के गरम करने से ना बहुत सॉफ्ट बनेगा नान। सोचा मैं गरम कर रही थी, नान थोड़ा ठंडा हो गया था तो गरम कर रही थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे नान गरम करती हूँ। मुझे इस तरह ज़्यादा गंद नहीं बनता, फिर छींटे नहीं उड़ती साइडों पे। सेपरेट माओं को अपने बच्चों को इतना मजबूत करना चाहिए ना कि वो अगर तबीयत ख़राब हो कुछ हो वो इजीली अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें। छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े से 10-12 साल के हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि जब अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो वो कम से कम कुछ ना कुछ करके गर्म करके खा पी लें, इतना प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। अक्सर ऐसे होता है, ज़्यादातर माएँ अकेली रह रही होती हैं तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। गुलाब जामुन और बर्फ़ी, कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है। मेरा ऐसी तबीयत हो रही थी कि कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने स्पेशल गरम गुलाब जामुन और साथ में बर्फ़ी मंगवाई है। मीठा खाने की दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि ऐसी तबीयत हो रही थी कि बस मीठा जल्दी से मिल जाए। बहुत मज़े का गरम गुलाब जामुन है, बड़ा टेस्टी है। जब कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा हो तो फिर रुकना नहीं चाहिए, है खाना चाहिए। एंड रिज़ल्ट जो भी होगा देखी जाएगी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छी मैं ये पिस्ते बाज़ार से भी आए थे तो सारी चीज़ें मैं रख रही थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं कि जो ये सूखी खुबानी है इस टाइम पे बहुत मज़े की आई हुई है, ना ज़्यादा नरम है ना ही सख्त है। बहुत सख्त होती है तो वो वाली खाई जी जाती, तो इस टाइम पे खुबानी बहुत मज़े की आई हुई है। मैं आपको खुबानी दिखाऊं कि ऐसे हाथ से तोड़ें तो भी तोड़ी जा रही है, बहुत मज़े की खुबानी आई है। मेरी और मेरे बच्चों की बहुत पसंदीदा है ये सूखी खुबानी। और इसके साथ इसको हमारी ज़ुबान में तो रेवड़ियाँ ही कहते हैं, बल्कि अगर मैं आपको वो डब्बा दिखाऊं तो उस पर भी हाफिज़ रेवड़ी ही लिखा है।
आई डोंट नो कि इसका क्या नाम क्या होगा। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी ज़रूरत का सामान निकाल रही हूँ कि ताकि जितना ज़रूरत हो खाया जाए तो मैं अपनी निकाल के रख लूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।